तस्मात् जानादपि सब प्रतिबंधात तन्निवृत्ति कारणम ध्यान मुक्त लक्षणम विशिष्यते। पूर्वोक्त अभ्यास है ज्ञान से भी सब प्रतिबंधात ज्ञानात, प्रतिबंधक युक्त ज्ञान की अपेक्षा से साक्षात्कार कारणीभूता, यद्यपि साक्षात्कार कारण कौन है? अव्यवहित पूर्व में ज्ञानी है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ये तो संशय नहीं है इसमें। लेकिन यदि वो सब प्रतिबंध है, प्रतिबंध युक्त है, साक्षात्कार होते देगा नहीं वो, फिर क्या करना पड़ेगा? इसे उसकी अपेक्षा से ध्यान मुक्त लक्षण विशिष्ट है, उसके अपेक्षा ध्यान जो उक्त लक्षण वाला वह करना श्रेष्ठ होता है। क्योंकि श्रुति ने भी कहा है ततस्तु तम पश्यति निष्कलम ध्यायमानः, ततस्तु तम, उसके बाद अंतःकरण शुद्धि के बाद वह मुमुक्षु उस आत्मा को ध्यायमान सन निष्कलम पश्यति, तम निष्कलम, उस निष्कल ब्रह्म को ध्यान करता हुआ अनुभव करता है। यदि श्रवणात् ध्यान से अप्रतिबंध साक्षात्कार हेतुत्वात्, ध्यान जो है प्रतिबंध रहित साक्षात्कार के प्रति कारण होने से ज्ञान आदि विशिष्टत्व, ज्ञान की अपेक्षा से उसे विशिष्टत्व जो कहा गया है वो उचित ही है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान भी यदि नहीं लग रहा है, ध्यान भी सब प्रतिबंध हो गया है, ध्यान के लिए बैठते हैं कोई ना कोई विघ्न आता है। आप समझ रहे ध्यान लगने वाला है, इतने बगल में बाथरूम में पानी छोड़ दिया, ठर्र आवाज़ आए, हो गया कहानी खत्म। कोई ना कोई प्रतिबंध आते, ध्यान भी एक सही ढंग से लगता ही नहीं है। कि बाह्य व्यवधान से मुक्त नहीं हो रहे तो अंतर व्यवधान से कहाँ से मुक्त होंगे? कई बार बाह्य व्यवधान कुछ नहीं, बोलो एकांत शांत में आदमी बैठा हुआ है, इन अंदर की वासनाएं संस्कारें पुरानी उल्टी सीधी बातें याद दिलाती रहती है। आदमी अंदर ही अंदर गुस्सा होते रहता है कि पुरानी बातें याद आ रही है, उस समय तो कुछ नहीं कर पाया, अब गुस्सा होता है अंदर से। बहुतों की यह समस्या है, बीती हुई घटनाओं को लेकर के परेशान रहते हैं, भूल नहीं पाते हैं उसको। इसे अंदर के प्रतिबंध, इसे कोई ना कोई प्रतिबंध के कारण से यदि ध्यान नहीं हो रहा है कहते हो, फिर तो आपका कर्तव्य है कर्म फल त्याग पूर्वक कर्म करो, निष्काम भाव से गुरु सेवा आदि कर्मयोग करो, उससे वो प्रतिबंध भीतर से हट जाएगा। भीतर बाहर के ध्यान के प्रतिबंध खत्म हो सकता है। ध्यानात् कर्मफल त्याग प्रत्येक वृत्तेर वासनाया कर्मत्वेन तत् फलति दृश्यजातम तत्कर्मफलम इत्युच्यते। ध्यान की अपेक्षा से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? प्रत्येक वृत्तेर वासनाया कर्मत्वेन यत् फलति, प्रत्येक आत्मा में मैंने अपने अंतःकरण में ही विद्यमान जो वासना ही के कारण कर्मत्वेन जो फलीभूत होता है, दृश्य जातम तत्कर्मफलम इत्युच्यते, इस दृश्य समूह का ही नाम कर्म है। जो आपसे सामने मिल रहे हैं लोग, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई कैसा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, कोई प्रेम से मिल रहा है, कोई गुस्सा से मिल रहा है, कोई टेढ़ी आंख से देख रहा है, कोई कैसा है, कोई कैसा, ये सब अपने कर्म का फल है। वो कोई जानबूझ के भी नहीं आ रहा हो तो भी समझ लो कि आपके कर्म का फल है वो। आपको लगता है जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, ऐसा आप सोच रहे हो, तो वो आपके कर्म की वजह से उसके दिमाग में ऐसी वृत्ति हो रही है। क्यों हो रहा है उसके अंदर? इसलिए अपने कर्मफल भोग समझ करके उसको भोगना चाहिए, वो भी अपना कर्म ही है। इसे कर्मत्वेन यत् फलति दृश्यजातम तत् कर्मफलम इत्युच्यते, उसको कर्मफल कहा जाता है। तस्य त्यागः नित्य निरंतर विकल्प समाधि निष्ठा अदर्शनम बहिरंत सर्वत्र सर्वदा ब्रह्मात्रोपलम्भ कर्मफल त्यागो ध्यानाद विशिष्यते। यह कर्मफल त्याग का तात्पर्य यही है, यह कर्मफल रूपेण जो सामने खड़ा है दृश्य जात, इसके साथ असंग हो जाओ, संबंध रहित हो जाओ। नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि में निष्ठा करते हुए बहिरंतर दर्शनम, भीतर बाहर विषय दर्शन ना हो,
किंतु सर्वत्र सर्वथा ब्रह्मात्र उपलम्भ, सर्वत्र सर्वदा ही जो है सब प्रकार से सभी वस्तुओं में एकमात्र ब्रह्म ही दिखने लग जाए तो कर्मफल त्यागो ध्यानादृश्यते। तादृश कर्मफल त्याग वास्तव में इसी का नाम है। ये नहीं कि स्वर्ग लिख दिया फल मिलेगा, वो फल त्याग दिया मैंने, वो कर्मफल त्याग नहीं हुआ। असली कर्मफल त्याग है जब कर्म हमारे जन्मांतरिक कर्म जो फल रूपेण सामने उपस्थित हो गया है, दृश्य रूपेण आ गया है, सुख दुख दे रहा है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं होना, इसको त्यागना, ये वास्तविक है कर्मफल त्याग। ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि उस समय होश ही नहीं रहता है। सामने जो चीज़ आ गई तुरंत उसे भिड़ जाएंगे। विवेक करने के लिए 1 मिनट रुकता भी नहीं। शास्त्रकार कोई भी प्रतिक्रिया करनी किसी में, मान थोड़ा रुको, अंदर से आता था फट से बोलूं, फट से प्रतिक्रिया करें, लेकिन रोको अपने आप को, तो अपने आप विवेकपूर्वक फिर प्रवृत्ति होगी, वो सही प्रवृत्ति होगी। नहीं तो आवेश पर प्रवृत्ति हो रही है, वो तो आपके लिए भी हानिकारक है, सबके लिए हानिकारक हो जाता है। इसे कि आवेश पर प्रवृत्ति ना हो किंतु विवेक पर प्रवृत्ति हो, इसी का अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। उसके लिए ये होता है थोड़ा धैर्य रखो। कोई भी घटना होती है सामने, किसी प्रकार का आमने सामने आपका विरुद्ध में हो, चाहे पक्ष में हो, अनुकूल में हो, प्रतिकूल में हो, तुरंत प्रतिक्रिया न करें। क्षण भर रुक करके विचार करके करेंगे तो अपने आप उसके वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मभूत तत्र केन कम पश्येत, इसे लिखा आ गया। यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मभूत, जहाँ सब कुछ उसका आत्मरूप में ही दिखने लग जाए, फिर कौन किससे क्या विरोध करेगा, किसको क्या देखेगा, इत्यादि व्यवहार है। निरवशेषित सर्व विशेषत्वात्, क्या कर देता है वो, सर्व विशेषताओं को निरवशेष कर दिया, सब ब्रह्मरूप योग। यही कर्मफल त्यागस्य त्रिपुटिमतो ध्यानाद विशिष्टत्वम, त्रिपुटी वाले ध्यान की अपेक्षा से एतार्श कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। कि ध्यान में भी क्या है, ये मेरा ध्येय है, मैं ध्याता हूँ और मैं ध्यान करता हूँ, ये त्रिपुटी है। उस त्रिपुटीमान ध्यान की अपेक्षा से, त्रिपुटी से युक्त ध्यान की अपेक्षा से, त्रिपुटी रहित सर्वफल भेद कर्मफल माने विषय भेद बुद्धि से रहित ब्रह्मात्म एकत्व बुद्धि जहाँ हो सर्वत्र, वह श्रेष्ठ ही है। युक्तम स्यात् त्यागात्, तार्श त्याग से सर्व कर्म फल त्यागात्, एतार्श सर्व कर्म फल त्याग से निर्विकल्प समाधेर निशेष विनष्ट विपरीत वासना ग्रंथे। एतार्श कर्मफल त्याग माने दृश्य संबंध का भाव, कि दृश्य का संबंध ही संसार और है क्या, दृष्टि दृश्य हो संयोगो हे तो हो। योग सूत्रकार कहते हैं हे माने संसार, संसार का कारण कौन है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टि दृश्य संयोगो हे तो होगा। अब इसको त्यागने के लिए एकमात्र क्या रास्ता है, ज्ञान ही है। इसका संबंध तोड़ो, संयोग को वियोग करो। संयोग वियोग का वियोग होना ही वास्तविक योग है। ये जो अनादिकालीन संयोग चला आया है, इसका वियोग होना ही योग संजितम, गीता में भी कहा वियोग योग संजितम, योग का नाम ही योग है। विदुषस्तो अनंतरमेव जब एतार्श जो निशेष विनष्ट विपरीत वासना रूपी ग्रंथि पूर्णतया जब नष्ट हो जाती है, तब अनंतर ही यह देहपात अनंतरमेव, किसके अनंतर, शरीर के मिटने की देरी है। अथ संपत से यावन्न विमोक्ष है, छंद के परिषद में कहा है। जीवन मुक्ति तो हो गया उसी क्षण, लेकिन विधेय मुक्ति के लिए उतने देर इंतजार करना पड़ेगा जब तक प्रारब्ध कर्म क्षय होकर शरीर नष्ट नहीं होता है। इस शरीर की नष्ट हो गया अनंतर ही क्या हो जाएगा, शांति, आत्यंतिक संसारोपशम, आत्यंतिक संसार का उपशम मन उपराम हो जाता है। ब्रह्मात्मन अवस्थान लक्षणम विधेय कैवल्यम सिद्ध्यति इत्यर्थः।
जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपा जो विधेय कैवल्य है उस सिद्ध हो जाता है, ये तात्पर्य है। उभयत्रापि विशिष्य उक्त्या ज्ञानात् ध्यान विशिष्य, ध्यानात् कर्मफल विशिष्यते, सर्वत्र विशिष्यते, विशिष्यते सबको बोल रहे हैं, क्या मतलब इसका? उक्त्या मोक्षैक काम से ज्ञान से अप्रतिबद्धत्व सिद्ध है। तात्पर्य है इसका, मोक्ष एकमात्र कामना का विषय है, जिसका मोक्षैक का मोक्षैक प्रयोजन वाला उस व्यक्ति के लिए ज्ञान की अप्रतिबद्धता की सिद्धि के लिए सविकल्प को निर्विकल्प समाधि और अवश्य कर्तव्य। पहले सविकल्प समाधि का अभ्यास करो, फिर निर्विकल्प समाधि का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। इति बोधितम भवति। टिप्पण सर्वकर्मफल त्यागम स्तौति, सर्वकर्मफल त्याग की स्तुति किया जा रहा है श्रेय इति। ज्ञानार्थ श्रवणात् उत्तमाधिकारी का दृष्टिकोण से जो व्याख्या किया गया बाद में दूसरे पक्ष में संक्रांति के द्वारा, वो तो पूरा दृश्य संबंध अभाव का अर्थ कर दिया। कर्मफल त्याग में दृश्य संबंध अभाव, वो तो उत्तमाधिकारी के लिए है, वैसे स्थिति तो मंदतर अधिकारी के लिए कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ज्ञानार्थ श्रवणादि अभ्यासात श्रुति युक्तिभ्याम आत्मनिश्चयात्मकं ज्ञानम एव श्रेय। ज्ञानार्थ श्रवण आदि अभ्यास की अपेक्षा से श्रुति युक्ति के द्वारा आत्मनिश्चयात्मक जो ज्ञान है वह श्रेष्ठ है। अभ्यासात ज्ञानम श्रेष्ठम। अथवा श्रवणमरणेन निष्पन्न ज्ञानादपि, श्रवणमरण के द्वारा निष्पन्न ज्ञान के भी अपेक्षा से ध्यान मन निधिध्यासन श्रेय। ध्यान का तात्पर्य ले लेंगे, निधिध्यासन और ज्यादा श्रेष्ठ है। तस्मादपि कर्मफल त्याग पूर्वक कर्मयोग से श्रेयस्तु कथनेन निष्काम कर्मयोगम स्तौति। तार्श ज्ञान की अपेक्षा से, निध्यासन की अपेक्षा से कर्मफल त्याग पूर्वक कर्मयोग को श्रेष्ठ जो कथन किया, इसे मालूम होता है निष्काम कर्मयोग का स्तुति किया जा रहा है। कथम अविवेक पूर्वकाद अभ्यास ज्ञान ध्यानादिभ्यो निष्काम कर्मयोग एव श्रेय। कहने का तात्पर्य अविवेक पूर्वक अभ्यास ज्ञान ध्यान आदि की अपेक्षा से निष्काम कर्मयोग करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कि विवेक पूर्वक अभ्यास, विवेक पूर्वक ज्ञान, विवेक पूर्वक ध्यान, ये सब के बस की बात नहीं है। सामान्य लोगों के लिए निष्काम कर्मयोग ही सरलतम उपाय है। इसलिए कहा गया यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय श्रद्धाः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-7, कठोपनिषद 2:3-14। जब इस जीवात्मा के अंतःकरण में हृदय ये कामः, कितने कामनाएं? सर्वे कामः हृदय श्रुताः, हृदय में आश्रित है जो, यदा प्रमुच्यन्ते उसे मुक्त जब हो जाता है जो लोग, अथ मर्त्यो अमृत भवति, तभी यह मर्त्य अमृत हो जाता है। अत्र ब्रह्म समुष्टुते, ईश्वर में रहते हुए वह ब्रह्म का अनुभव करने लग जाता है। और इसी को गीता में 2 अध्याय 55वें श्लोक में कहा भी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः श्रुतप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जब सकल कामनाएं, काम्यतीत कामाः, सकल विषयाः, दृश्यभूत संसार है, इन सब को जब त्याग देता है, सर्वान् कामान यदा प्रजहाति, कहाँ सारे काम है, बाहर है क्या जगत में? कहते नहीं, मनोगतान, बाहर कुछ नहीं है, सब आप अपने अंदर सब बनाए रखे हो। आप जितने बनाए रखोगे अंदर, उतनी आपकी नींद भी खराब होती, फिर गोली खाना पड़ेगा। आदमी को बाहर की समस्या नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही है, ध्यान नहीं हो रहा है, साधना नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है, जो भी कह रहा है उसकी मुख्य कारण कौन है? आपके अंदर ही समस्या है। इसलिए महात्मा ने लिखा है तो छोटी सी पुस्तिका, द प्रॉब्लम इज यू, द सॉल्यूशन इज यू। समस्या बाहर देख रहे हैं, नहीं, समस्या आप हैं और समाधान भी आप ही है।
कोई बाहर कोई दूसरा समाधान नहीं कर सकता आपकी समस्याओं का। लोग आते हैं हमारे पास, हमारी ये समस्या समाधान करो, हम कहते कुंडली देख के बता दें और क्या करें। आज इसको वेदांत समझाओ, भाई समस्या तुम हो, समाधान भी तुम ही हो, तो क्या करेगा वो समझ ही नहीं पाएगा ये बात को। इसलिए उसको तो भौतिक समस्या के लिए भौतिक ही समाधान बताना पड़ता है। जैसे आपको स्कूटी खराब हो गया तो समस्या तुम हो, समाधान तुम हो कहोगे तो काम चलेगा। उस स्कूटी को धक्का मार के ले जाना पड़ेगा गैरेज में, वहीं उसकी रिपेयरी होगी, या नहीं? यदि भी वो स्कूटी का भी समस्या आपने खड़ी करी, आपनी जो असावधानी से गड़बड़ हो रखा है उसमें, लेकिन समाधान आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, वो ले जाना पड़ेगा उसकी तकनीक को जानने वाले के पास, वो उसको ठीक करके देगा। और आपको उसको दंड भुगतना अपनी असावधानी के वजह से आपको वह पैसे देने पड़ेंगे, दंड दो, वही दंड समझो उसको। कल बोलते हो सर ज़्यादा मांग लिया, ज़्यादा मांग लिया तुमको दंड तुमको ज़्यादा मिला, और क्या करें, भगवान ने तुम्हें ज़्यादा दंडित कर दिया है, स्वीकार करो उसको। ठक्के कमाने वाला है तो उसके कर्म उसके साथ है, यानी हमें इसको हमेशा सकारात्मक चिंतन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, होना चाहिए। अपने आप को उसको दंड मान लो, आपको शांति मिलेगा। हाँ हमने किस जन्म में किया तो उस दंड आज भुगतान हो गया, छुट्टी हो गई, ले गया जान। नहीं तो वो भी आपके अंदर तनाव बन जाएगा, कई दिनों तक दिमाग वो ठग दिया ठग दिया ठग दिया चलते रहेगा। तो इसीलिए मन शांति अपना बनाए रखना है तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अंदर है वो सब, मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजाति आत्मन्येव आत्मना तुष्ट हो। इसे क्या करना चाहिए, उसको स्वयं से स्वयं संतुष्ट हो जाए, तब उस स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है, मुक्त कहा जाता है। इत्यादि श्रुति हो गया है। श्रुति स्मृतिभ्याम ध्यान निष्ठ से विदुषोपि, ध्यान निष्ठ विद्वान के लिए भी सर्वकर्म त्यागाद अनंतरमेव शांति प्रतिपादितम, सर्वकर्म त्याग के अनंतर ही शांति की प्राप्ति का कथन किया गया है। अगले श्लोक के लिए भाष्योत्तरण का काफी लंबा दे रहे हैं, क्योंकि अब साध्य वर्णन हो गया, साधन का वर्णन करना है। एक मुमुक्षु के लिए जैसे का प्रबुद्ध और युवावस्था को प्राप्त हुआ जवान में 32 दांत होते हैं बढ़िया ढंग का, जैसे कोई कीड़ा नहीं, कोई पीलापन नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास क्वालिटी नहीं, बढ़िया क्या कोलगेट सोलगेट क्या क्या बनते उसको मंज मांझ करके एकदम चमाचम चमका करके रखते हैं। तो जैसे 32 दांत वाला विवाह होता है, वैसे आपको 32 गुण वाला मुमुक्षु बनना पड़ेगा। 32 गुण कौन है? उन्हीं 32 गुणों का वर्णन करने के लिए यहाँ से आगे 7 श्लोक आ रहे हैं, इसलिए भाष्यकार विस्तृत रूप में वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा भूमिका को दे रहे, देखिए। अत्र च आत्मेश्वर भेदम आश्रित विश्वरूप ईश्वर क्षेत्र समाधान लक्षण योग उक्तः ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठानादिच्चा। अभी तक आपको ये 32 गुणों को हासिल करने के योग्य बनाने हेतु आत्मा और ईश्वर के भेद को स्वीकार करके विश्वरूप आत्मिक ईश्वर में चित्त के समाधान रूपा योग वर्णन किया गया। ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान आदि रूपा निष्काम कर योग का भी वर्णन कर दिया गया। अथई तदप्य शक्तोसी, ये भी कर नहीं सकते तो ये कर लो, वो नहीं कर सकते तो वो कर, वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे उत्तम से जो है मंदतम अधिकारी तक भेद अनेक वर्णन साधन कर चुके हैं। ज्ञान कार्य सूचनात्, इन सब क्या है? अज्ञान के कार्य को सूचित किया गया।
नाभेददर्शिण अक्षरोपासक से कर्मयोग उपपद्यते। नाभेददर्शी अक्षरोपासक के लिए कर्मयोग आदि उपपन्न नहीं हो सकता, यह भी बात दर्शा दिया गया है। तथा कर्मयोगी न अक्षरोपास अनुपत्तिम दर्शेती भगवान, और ये भी बात भगवान ने दिखा दिया, जो कर्मयोगी है उसके लिए अक्षरोपासना करना संभव नहीं है। ते प्राप्नुवन्ति माम एव कह दिया। यदि ईश्वर से आत्मभूतास ते मता अभेदर्शित्वाद अक्षर रूपा एव ते इति समुद्धरण करवचनम तान प्रति अपेशलम स्यात्। और यदि वे ईश्वर को आत्मभूत समझ करके ते मता अभेदर्शित्वाद और अभेदर्शन के नाते वो अक्षर रूप को ही प्राप्त हो जाएंगे, मुझको प्राप्त करेंगे, मैं उनका समुद्धरता होऊंगा। इसे उद्धर्तव्य उद्धरण और उद्धरतारूपी त्रिपुटी का मामला कैसे आ गया? यदि अभेददर्शी अद्वैतदर्शी है, ज्ञान योगी है, अक्षरोपासक है, उसमें सारी बातें घट नहीं सकती है। सब अपेशलम भवति। यस्माच्च अर्जुन से अत्यंतम एव हितैषी, और जिसलिए अर्जुन का अत्यंत हितैषी है, अर्जुन के द्वारा संसार के समस्त साधक जिज्ञासु मुमुक्षुओं के लिए भगवान हितैषी का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ भगवान तस् सम्यक दर्शन अनन्वितम कर्मयोगम, इस सम्यक दर्शन से अनन्वित जो कर्मयोग है, भेद दृष्टि मंतम ये उपदेशी, भेद दृष्टि वाले को वह उपदेश दिया गया। न च आत्मन ईश्वरम प्रमाण तो बुद्ध्वा, उसके लिए नहीं है जो अपनी आत्मा को ही ईश्वर ब्रह्म करके प्रमाणत निश्चय कर लिया है, उसके प्रति नहीं हो सकता। आत्मन ईश्वरम प्रमाणत बुद्धिया बुद्ध्वा यस्य कस्यचित् प्रति न गुणभावम जिगमषिति कश्चित विरोधात्, क्योंकि वह गुणभाव को प्राप्त हो जाए इच्छा है, कश्चित विरोधा, क्यों गुणभाव कैसे प्राप्त हो सकता है? मैंने नहीं हो सकता, अतः उसको गौण मानना पड़ेगा। तस्मात् अक्षरोपास का नाम सम्यक दर्शन निष्ठानाम संन्यासिताम त्यक्त सर्वेषणानाम, इसलिए जो अक्षरोपासक है यदि आप हैं, सम्यक दर्शन में आपकी निष्ठा है, सन्यासी हैं, त्यक्त सर्वेषणा वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ से आगे 32 गुणों का वर्णन करेंगे। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम इत्यादि धर्म पूगम साक्षात अमृतत्व कारणम वक्ष्यामि इति प्रवर्तते। जो इत्यादि धर्म पूगम, पूतम नहीं है, धर्म पूगम, धर्म समूह को साक्षात जो अमृतत्व के कारण है, साधन है, उनको कहूँगा। इस भाव से भगवान आगे प्रवृत्त हो रहे हैं 7 श्लोकों में। संक्रांति अवतरण का कहते हैं, निरुक्त शांति लक्षणम ब्रह्म मात्र विधेय कैवल्यम प्राप्त इच्छया। निरुक्त शांति रूपा ब्रह्म मात्र को विधेय कैवल्य की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा से यस्तु अद्विष्टित्वाय धर्म संपन्नो, दो अद्विष्टित्व धर्म संपन्न होगा, भूतवा ब्रह्मनिष्ठा में एवं तिष्ठति, ब्रह्मनिष्ठा में ही जो स्थित रहता है, स एव मद भक्तो मम प्रिय, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रिय है। इति ब्रह्म विदम स्तौति, इस ब्रह्मवेत्ता की स्तुति करता हुआ यति नाम सम्यक ज्ञान सिद्धये ब्रह्मनिष्ठा कर्तव्य इति सूचयितुम सप्तभिः। यतियों को सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए इन 32 गुणों का अभ्यास करना चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए 7 श्लोकों के द्वारा वर्णन करने जा रहे हैं, 13 से 19 तक। पहला श्लोक में एकदम 7 गुण का एक साथ कह देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वह सकल भूतों का प्रति द्वेष भाव रहित होकर रहता है। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, और अद्वेष्टित्व कैसे आ गया? क्योंकि वह सकल भूतों के प्रति मित्र भाव से देखता है। मैत्र
करुण एव च, ये योग सूत्रकार ने कही। मैत्री, करुणा, मुदित उपेक्षाणाम, ये 4 प्रकार है। अपने आप को इस जीव भाव में विद्यमान क्लेशों से ऊपर उठने के लिए आप 4 प्रकार के विभाग कर दो सामने ने जो दृश्य है। कुछ को अपने बराबर समझो, कुछ को अपने से उत्कृष्ट समझो, कुछ को अपने से निकृष्ट समझो, कुछ को अपने विरोधी अत्यंत समझो। जो बराबर वाले हैं उनसे मैत्री करो, और उनसे ऊपर हैं आपसे, उनसे देखकर प्रसन्न हो, मुदित हो जाओ, द्वेष मत करो। वो आगे बढ़ रहे तो टांग खींचो, गिराओ, आगे कैसे जा रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। प्रसन्न हो, भगवान इस पर कृपा की है, वो आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। भगवान हम पर भी ऐसे कृपा करे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, न कि टांग खींचने की कोशिश करो। ये बहुत भारी समस्या है साधकों में। बड़े बड़े आश्रम में हम रह चुके, देख चुके हैं, ये टांग खींचने की स्वभाव ज़्यादा है। वो हमसे ज़्यादा अच्छा रट रहा है, अच्छा तैयार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे परेशान करें। झूठी शिकायतें करना, कुठारी को, भंडारी को, पुजारी को, महंत को, और उसके काम उसको परेशान करना, ये बहुत गलत देखने को मिलता है। अरे अपने से आगे बढ़ रहे सो मुदित तो बोलो, योग सूत्रकार नहीं भी। और अपने से नीचे है, आपको मान लो परेशान कर रहे हैं, उनके प्रति दया करो ना। भगवान से प्राण को सद्बुद्धि दो, ये भी साधन में लगे, आगे बढ़ें, ताकि इनके अंदर जो ईर्ष्या भाव आदि है वो दूर हो जाए। उन पर करुणा करो, और जो तेन उन्मार्गी है उनसे कोई उपेक्षा कर दो। योग सूत्रकार ने कहा, उसमें से 2 यहाँ ले लिया, मैत्र करुणा एव च, मैत्री और करुणा। ऐसे हेतु भाव से अद्वेष्टित्व के प्रति मैत्रत्व, मैत्रत्व के प्रति करुणा भाव। नहीं तो अपने से निकृष्ट, अपने विरोधी के प्रति मैत्र नहीं रहेगा तो मैत्र होने के लिए कैसे हो पाएगा? बिना करुणा का मैत्र नहीं हो सकता है वहां। इसे करुणा एव च। और इन तीनों के प्रति कारण क्या है? आपके अंदर वस्तुओं में भेद बुद्धि ना हो, ये मेरा है, ये पराया है, जहां इसे कर लोगे ये नहीं बन पाएगा। अद्वेष्टित्व, तो मैत्री, करुणा तीनों ही नहीं हो सकता। क्यों? जो मेरे हैं उनके प्रति भाव अलग हो जाता है, अन्यों के प्रति भाव अलग हो जाएगा। ऐसे इन तीनों को संपन्न होने के प्रति आपका हेतु क्या है? निर्ममतम, निर्ममो। और मेरा तेरा ये भाव कब खत्म होगा? जब मैं नाम का लफड़ा ना हो। सबका जड़ कौन है? ये अहंकार। इसे निरहंकार। अहंकार के कारण से ममत्व और परत्व आ जाता है, और इस कारण से करुणा, मैत्री, अदृष्टि भाव आदि कुछ भी नहीं रह जाता है, सब खत्म। इसलिए अहंकार को मिटाना है। कि अहंकार के कारण से अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता है मान्यता का है। कर्तृत्व आया है तो भोक्तृत्व जरूर उसके पीछे लग जाएगा। जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व है वहाँ सारे लफड़ा अपने आप पलते जाएंगे। अब ये कैसे होगा? हम अहंकार रहित हो जाएं, ममत्व रहित हो जाएं, ताकि करुणा, मैत्री, अदृष्टत्व आदि मुझ में आ जाए। तो एक ही रास्ता है, आप जो भी सुख दुख होता है बाह्य विषयों के माध्यम से उसके प्रति समत्व बुद्धि करो। बाह्य विषयों से आपके प्रति और आपके द्वारा बाह्य विषयों के प्रति निरपेक्ष व्यवहार रखो। यदि अपने अंदर भी अपेक्षा रहेगी तो भी सुख दुख हो जाएगा। इसे सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपके द्वारा किया जा रहा कि क्रिया कारकों में सिद्धि असिद्धि बराबर दृष्टि रखो। उसमें अपने क्रियाकलाप फल मिला या नहीं मिला, दोनों ही दशा में समत्व बुद्धि रखो, तो सुख दुख समान हो जाएगा।
एवं दूसरों के द्वारा होता क्रियाकलाप से आपके संबंध होकर के आपके प्रति सुख दुख मिल रहा है, उससे भी समत्व बुद्धि रखो। तभी आपके अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। चाहे दूसरे के कारण से या अपने ही कारण से आपके अंदर किसी प्रकार की विफलता आ जाए, विरोध आदि हो जाए, दुख मिल जाए, तब आप अडिग रहे तो समझो आपके अंदर अब अहंकार मिट गया। नहीं तो अभी अहंकार है, ये समय दुख सुख हो। और ये तब संभव है जब सातवां अंतिम पहला आपके अंदर क्षमा करने की स्वभाव आ जाए। क्षमी सातवां है। तो क्षमा करने के स्वभाव रहेगा तभी दुख देने वालों के प्रति आपकी दृष्टि में मैत्रित्व आ जाएगा। क्षमा करने के स्वभाव अपनाना पड़े। हर बात को क्षमा करो, कोई बात नहीं, जाओ। तभी यह संभव है। कार्यकारण भाव है, निमित्त निमित्तिक भाव है, कहीं कहीं साक्षात कार्यकारण भाव है। इस प्रकार से सातों को परस्पर देके घटा रहे शांकर भाष्य। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम न देष्टा आत्म दुख हेतुम अपि। देखो, स्वयं को दुख देने का कारण भी हो जाए तो भी उसके प्रति द्वेष न करें, इसका नाम अद्वेष्टा। न किंचित द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन पश्यति। किसी को प्रति भी द्वेष दृष्टि से देखता नहीं, व्यवहार करता नहीं, क्योंकि वह आत्मरूपेण सकल भूतों को ही देख रहा है। आत्मत्वेन ही पश्यति। मैत्रो मित्र भावो, मैत्री मित्र भाव का नाम मैत्री। मित्रतया वा वर्तते, मित्र रूप से रहता है सबके साथ, इति मैत्र। सबके मित्र भाव से रहता है। एक ने ऐसे ही एक संस्था ही खोल दिया, उसका नाम रखा मैत्री केंद्र। अब फिर देखिए, जो वो जवान था, करीब 40 उम्र का था, तो कोई बुढ़े उसके मित्र बनने को तैयार नहीं हुए। सबको बुलाता था, मित्र भाव में चाय पानी की जाए। अब बुढ़े कोई आवे ही ना, परेशान हो गया। तो मैंने कहा ऐसे करो, नाम बदलो, युवा मैत्री केंद्र लिख दो, कम से युवा तो तुमसे जोड़ेंगे। जब तुम बुढ़े होंगे तब देखा जाए, वृद्ध मैत्री केंद्र बाद में खोला जाएगा। उसकी पता नहीं क्या दिमाग में उसने नाम बदल दिया, युवा मैत्री केंद्र रख दी, और उसके कई केंद्र खुल गए भारत में। जगह जगह जाए और अपना युवाओं को उत्प्रेरित करना, राष्ट्रभक्ति जगाने की कोशिश करना। अच्छा नाम कमाया, पैसे भी कमाया। देश में कई जगह भी उसकी युवा मैत्री केंद्र चल रहे हैं। सबको अपने मित्र भाव से चलाने को, संबंध बनाए रखना, स्वयं के द्वारा मित्रतया वा वर्तते। और करुणा एव च, करुणा मने कृपा, दुःखितेषु दया। करुणा मने क्या है? कृपा करना। कृपा करने मतलब मैंने गुरु की कृपा, शिष्य को उद्धार कर दी, वो कृपा नहीं है यहाँ पर। यहाँ कृपा का तात्पर्य दुःखितेषु दया करता, दुखी को देखकर उस पर दया करना। तद्वान, उसका तारस गुण वाले का नाम करुणा एव च। सर्वभूत अभय प्रदा सन्यासी इत्यर्थ। सकल भूतों को अभय प्रदान करने वाला सन्यासी तात्पर्य है। अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रदत्तम मया, ये प्रैश मंत्र में कहा जाता है। सन्यास में यही सुनाया जाता है उसको। रोज सवेरे नहाने के बाद यही बोलना पड़ता है। ये गंगा जी में स्नान करे तो गंगा जी में खड़े होकर बोले, नहीं तो जहाँ स्नान करो वहीं खड़े हो जाओ और बोलो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। भूहु संन्यस्तम मया, भुवः संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः संन्यस्तम मया, अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रदत्तम मया। सकल भूतों को मेरे द्वारा अभय प्रदान कर दिया गया। यही करुणा भाव है। आते कोई कुछ भी उसके साथ करे, वह मौन रहेगा, सब सहन करेगा और क्षमा कर देगा।
ऐसे व्यक्ति का अपना कोई होता ही नहीं। फिर निर्ममो मम प्रत्यय वर्जित हो, ममत्व प्रत्यय रहित हो जाता है। निरहंकारो निर्गत अहम प्रत्यय और अहम प्रत्यय रहित भी हो जाता है। इन दोनों से जब रहित हो गया वह सुख दुख दोनों उसके लिए सम हो जाता है। सम दुख सुख हो, समय दुख सुखे, द्वेष रागे और अप्रवर्तक इत्यर्थ। दुख हो जो यहाँ से आ रहा है उसके प्रति द्वेष होता है, सुख जहाँ से प्राप्त हो रहा है उसके प्रति राग होता है। अर्थात व्यवहार में जो भी दुख सुख आ रहा है वो उसके अंदर द्वेष और राग का प्रवर्तक न होवे, ऐसा जो व्यक्ति है यस्य सा, उस व्यक्ति को कहा जाता है सब दुख सुख हो। क्षमी क्षमावान आकृष्टो अभिहतो व अविक्रिय वास्ते। क्षमा करने के स्वभाव वाला, मैंने कोई इस पर गुस्सा होकर चिल्ला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो अभी शांत बैठा रहेगा, क्षमा कर देता है। यह कोई पिटाई कर दिया अभिहतो व, यह बड़ा मुश्किल काम है। कोई छू भी दे आदमी को सहन नहीं होता, अरे तो पिटाई ही कर दिया बोल रहे, अभिहतो व अविक्रिय व, अविक्रिय रह जाता है, उसे कहते हैं क्षमी। एता स्थिति आना यद्यपि कठिन है, इसलिए साधन नहीं है। जीवन मुक्त होना चाहते हो यह अभ्यास करना पड़ेगा। न तो महात्मा के साथ ऐसे गड़बड़ हुआ, महात्मा गुस्सा में सारे जिंदगी भर का वैराग्य त्याग तपस्या जो भी किया था उसी के कसम खा लिया और कहा आज तक जितना मैंने त्याग तपस्या भजन किया है इसकी कसम कि अगला मर जाए। बताओ, सारा जिंदगी भर के पुण्य 1 मिनट में खत्म हो गया, चक काट दिया अगले का मृत्यु। बताओ, सारी पूंजी थोड़ी सी बात पे खत्म कर दी। इसे बहुत कठिन काम होता है, क्षमी होना इतना आसान खेल नहीं है। इसलिए अंत में 7वें सबका मूल कारण में इसको रख दिया। ये रहेगा तो उत्तरोत्तर सब अपने आप सिद्ध होते जाता है। संक्रांति टीका अद्वेष्ट इत्यादिना सर्वभूतानां सर्वेषां भी प्राणिनां अद्वेष्टा, सकल भूतों का सकल प्राणियों का अद्वेष्टा है। द्वेषो नाम, द्वेष का मतलब क्या, अप्रीति ताम आत्मन उपद्रवं कुर्वतोपि जंतोर यस्य कस्यापि न करो। द्वेष का मतलब क्या, अप्रीति अप्रसन्न होना। आत्मना उपद्रव कुर्वतो, अपने प्रति उपद्रव करता हुआ, जंतो हो जो को भी जड़ चेतन हो कोई भी चीज हो उसके प्रति, यस्य कस्यापि जिस किसी के प्रति भी न करोति अप्रीति भाव नहीं करता, मनोवाक काय कर्म भी न चरती, मन वाक शरीर के द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई आचरण भी नहीं करेगा जिससे उसके प्रति, उस भूत के प्रति, उस वस्तु के प्रति वह उसके अंदर द्वेष जग जाए, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अद्वेष्टा। निर्विकल्प समाधि निष्ठया निर्मूलित भेद प्रत्यत्ताद अहम एवं सर्वेति सर्वात्र भावापन्न विदुषो द्वैत प्रत्यनुत्पत्तौ स्वस्वरूपे सर्वत्र प्रीतिमत्तया द्वेष बुद्धि असंभवात्। ये कैसे हो सकता है, कहीं भी किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न जगे। कारण यह है कि वह निर्विकल्प समाधि निष्ठा की निरंतर अभ्यास किया हुआ है, इसलिए निर्मूलित भेद प्रत्यत्वाद, भेद प्रत्यय को उसका उन्मूलन कर दिया है और उसकी निरंतर वृत्ति है अहम एव इदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ। से किसी अपकार हो रहा है, हाँ, किसी प्रकार का भी जो उपद्रव हो रहा है वो सब चीज़ को मुझसे मुझे हो रहा है ऐसे मानता है, क्यों मुझसे अलग है ही नहीं जो दे रहा है। वहाँ से जो आ रहा है वो भी मैं ही हूँ, मैं ही ये लीला खेल रहा हूँ। जिस सिनेमा में कभी कभी कोई सिनेमा था डबल एक्टिंग ट्रिपल एक्टिंग वाला है, एक ही जो है डबल एक्ट करता है, ट्रिपल एक्टिंग वाला भी निकल गए। आजकल तो नहीं आ रहे हैं, पहले ज़माने ये बड़े सुनाई देते थे। आपसे वो मल्टीपल एक्टर हो आप, और डबल ट्रिपल ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ मैं ही हूँ, तो मल्टीपल एक्टर हो कि नहीं हो गए। मैं ही सब अपने आप से खेल खेल रहा हूँ, फिर समस्या खत्म हो जाती है।
हमेव इदम सर्वम, यदि सर्वात्म भाव आपन्न होने से विद्वान के अंदर द्वैत प्रत्यय ही नहीं रह जाता है, तो स्वस्वरूप पे सर्वत्र प्रीतिमत्या, स्वस्वरूप पे कल्पित उन सभीयों में अपनी ही आनंद रूपता देखता है। प्रीतिमत्त होने से द्वेष बुद्धि असंभव हो जाता है। सर्वेषां भूतानां अद्वेष्टै भवति ब्रह्म विद्यति ही, इसे ब्रह्म विद्यति जो होता है वह सगल भूतों के प्रति अद्वेष्टा होगा ही। सत्य कस्मिन् रागे तद अपकारिषु द्वेष स्यात्, यदि एक में भी राग हो जाता है उसके विरोधी अपकारियों में स्वतः ही द्वेष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। स्यात् सर्वात्म भावापन्न एकत्र राग असंवाद विदुषयुक्तम सर्वभूत द्वेष्टृत्वम, जिसलिए सर्वात्म भाव से आपन्न है विद्वान, इसलिए एक में राग संभव नहीं है, अथवा किसी अन्य में भी द्वेष संभव नहीं है। इसलिए विद्वान का अद्वेष्ट होना सकल भूतों के प्रति उचित ही है। अद्वेष्ट इत्युक्त्या विदुष राग द्वेष भाव तेन मुक्त प्रतिबंधा भावश्च सूचितो भवति। अद्वेष्ट इस उक्ति से विद्वान के अंदर राग द्वेषादि का संपूर्ण का अभाव हो गया, तेना इससे मुक्ति निष्प्रतिबंध हो गया है, प्रतिबंध भाव हो गया, यह बात सूचित किया गया। किंच सर्वेषां भूतानां मित्रद अनुकूलतया वर्तते इति मैत्रः। इन अद्वेष्ट भाव का पीछे कारण क्या है? सकल भूत में आत्मभाव का कारण क्या हुआ? कारण यह है कि वह पूर्व में उससे भी पहले यह अभ्यास उसको किया हुआ है। क्या अभ्यास किया उसने? सकल भूतों के प्रति मित्रवद माने अनुकूलतया वह व्यवहार करता है। मैत्र स्वात्मभूतेषु भूतेषु सर्वत्र मित्रवद वर्तनम, अपने आत्मभूत होने के नाते उन सभीयों में मित्र के समान वर्तन करता है। विदुषो युक्तम एवं, विद्वान के प्रति होना उचित ही है। जैसे बताया था हिमाचल के एक महात्मा के दृष्टांत, वो जो भी आते थे आज शिव जी इस रूप में आ गए, क्योंकि अभ्यास उनके यही था, शिवोहम इदम सर्वम, मैं शिव हूँ और मैं ये सब रूप में हूँ। इसलिए वो कहते शिव का रूप तो यहाँ बैठा हुआ है और दूसरे आ जाए तो ओह शिव इस रूप में आ गए, बड़े स्वागत, आइए शिव जी आइए आइए, आप आज ये स्वांग अपना के आए हो, आपका स्वागत है। एक बार रात्रि में सोए हुए तो 4 चोर घुस गए। ये सोए बाबा बहुत लोग आ रहे जा रहे, मालटल बहुत होगा। आज चोर घुसे, चोरों को वैसे स्वागत किया उन्होंने, वो भी ठंडी के दिन था। तो उन्होंने कहा कि आइए आइए शिवजी महाराज, आप तो आज इस रूप में आए पधारे हो, स्वागत है, बैठिए। आप उन्होंने डांटा पर चुप, आए शिव जी बोलता है, निकालो माल कहाँ रखा है, निकाले। बैठे बैठे ठंडी से आए हैं, थोड़ा चाय तो पी लीजिए, बाद में देखेंगे। और वो चूल्हा जलाने लग गए, चाय बना के उनको पिलाए। वो भी देखे तो विचित्र महात्मा है, जो कह रहा कर लो पहले। बढ़िया से इलायची अदरक डोलते बढ़िया चाय बनाए, पिला दिए। पिलाने के बाद बोला अब बताइए आपकी क्या और सेवा की जाए। अरे सेवा क्या, बताओ माल कहाँ है। उन्होंने देखो 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 उधर एक में चना है, एक में गुड़ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ टंगा हुआ, कुछ कमंडर थे, कुछ पोटली आती, कुछ थी कुछ थी। उन्हें सब खोल खोल के देखा, सब खाने पीने के साथ। अरे नोट कहाँ रखा है दबा के। उनके यहाँ तो यहाँ नोट महादेव होते नहीं है, नोट वाले महादेव को बाहर भेज देते पहले से ही। अरे तो बेकार महात्मा है। उनमें से 2 के दिमाग घूम गया, 2 तो छेड़े हो गए और 2 तो कहा कि भाई फायदा नहीं, यहाँ चलो भाग गए, दूसरी जगह देखते डकैती मारते हैं। वो 2 के संस्कार ऐसे थे, 2 बाहर चले गए, डकैती बने रह गए और 2 साधु हो गए। तीसरी बड़े मुश्किल होता है ऐसे भाव से देखना, स्वागत करना, प्रेम से बिठाया उन चोरों को। वो भले डरा रहे, धमका रहे, हड़का रहे, फिर नहीं बैठिए बैठिए, चाय पी लीजिए पहले, फिर आप अपना काम कीजिए, हम अपना भजन में लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी शिव के रूप में देख रहे हैं। और अगला दिन दूसरों को ने सुना है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। अरे भगवान खुद कहे ना, तस्करे फ्यो नमो नमः, नमक अध्याय पढ़ो रुद्र में, तस्कर रूप में भी शिव जी ही है, वेद में लिखा हुआ है। तो तद्रूप में उस तस्कर को शिव में देखे, तो गलत कहाँ हुआ, सही तो देखा।
ऐसे उत्कृष्ट कोटि के महात्मा हुए हैं यहाँ। तो सबको स्व अभिन्न रूपेण देख रहा है, तो बताओ मित्र भाव के अलावा और कौन सी भाव गया? आप कभी अपने से अपने आप का शत्रु हुए हो? कोई अपना ही शत्रु खुद होता है क्या? नहीं होता। ये स्वाभाविक है, वह सबको अपने ही मित्र रूपेण देखता है।